तो मेरे साथ अभी आपने तस्वीरें जो देखी, लेकिन मेरे साथ दो सहयोगी मेरे जुड़ रहे हैं, भवानी भाटी और इसके अलावा अविनाश भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का दरअसल भरत भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों सहयोगी के पास चलेंगे। भवानी, आपके यहाँ की रिपोर्ट इस वक्त क्या है और अभी फिलहाल की स्थिति क्या है दोनों पार्टियों की? देखिए संजय, आपको बता दूं कि जिस तरह से चुनाव को लेकर दिन भर कयास और लगाए जा रहे थे कि क्रॉस वोटिंग की संभावना यहां पर मानी जा रही थी। जिस तरह से कांग्रेस से बागी होकर के दो जो जिला परिषद मेंबर है उन्होंने नामांकन दाखिल किया था, लेकिन आखिरकार मान मनोबल और लगातार जो संगठन के पदाधिकारी है चाहे जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा प्रयास किया गया, मान मनोबल की गई। उसके बाद में जब मतदान हुआ और मतदान का परिणाम आया तो ये जो जिला प्रमुख की सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई और कांग्रेस की जो जिला प्रमुख की उम्मीदवार थी लीला मदेरणा वो यहां पर विजय रही है। और जिस तरह से वार्डों की बात करें तो जोधपुर जिला परिषद के लिए 37 वार्ड थे, 37 में से 21 वार्ड में कांग्रेस के सदस्य बने हुए थे और 16 पे भाजपा का कब्जा था। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे थे, जिस तरह से भाजपा जो प्रभारी है कांग्रेस के, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि लगातार जो है उनको प्रयास किया जा रहा, खरीदने का प्रयास किया जा रहा, उन पर धनबल का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन जब मतदान के बाद में परिणाम सामने आया तो 21 में से 21 सदस्यों ने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में मतदान किया, जबकि भाजपा के 16 प्रत्याशियों ने भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में मतदान किया। तो इससे एक साफ हो गया है कि यहां पर किसी तरह की क्रॉस वोटिंग नहीं हुई और कांग्रेस जो है यहां पर विजय रही है। यहां जिला प्रमुख के लिए लीला मदेरणा को विजय घोषित किया गया। और अगर ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो जोधपुर जिले में करीब 21 पंचायत समितियां हैं। 21 पंचायत समितियों में से 10 से अधिक पंचायत समिति में कांग्रेस के प्रधान बनाए गए हैं। वहीं 2 पर आरएलपी का कब्जा रहा है और 1 पर निर्दलीय का कब्जा रहा, बाकी पर बीजेपी की कब्जा रहा है। अब कुल मिलाकर के कहें तो जोधपुर जिले में जिस तरह से कहा जाता रहा शुरू से ही कि यहाँ पर कांग्रेस में गुटबाजी की बातें सामने आई थी, जो जाखड़ परिवार है, मदेरणा परिवार है, उनके बीच में विवाद की बात आई थी। लेकिन जब परिणाम धीरे धीरे सामने आया तो इस तरह की कोई भी बातें सामने नहीं आई और आखिरकार जो लीला मदेरणा है, जो कि पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की पत्नी है और ओसियां से विधायक दिव्या मदेरणा की माता है, वो जिला प्रमुख बनी है। और जो सामने जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर नामांकन दाखिल किया था, हालांकि वो नाम वापसी की तय सीमा के बाद में यहाँ पर पहुंचे थे, तो इसको लेकर के भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि कहीं न कहीं कांग्रेस में गुटबाजी या मनमुटाव की बात सामने आई थी। लेकिन मतदान के बाद में ये साफ हो गया है कि कांग्रेस ने एकजुट होकर के जिला प्रमुख के लिए मतदान किया और इसी का नतीजा रहा कि लीला मदेरणा है जो जोधपुर की जिला प्रमुख। भवानी, चूंकि सही बात है कि लग रहा था कि जिस गढ़ में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जिला है वहां पर आपसी गुटबाजी 2 परिवारों के बीच में होती दिखाई देती। 3 और लोग थे जिन्होंने नॉमिनेशन किया था। क्या वाकई में बाद में दबाव बनाया गया था, समझाया गया था इनको बैठने के लिए, या फिर अपने आप ये मान गए थे? क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे की भी प्रतिष्ठा यहां पर दांव पर थी। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से मुख्यमंत्री का खुद का गृह जिला है और लगातार यहाँ पर जो यहाँ की शहर विधायक है मनीषा पंवार है वो लगातार यहाँ पर लगी हुई थी, लूणी के विधायक है महेंद्र बिश्नोई वो लगे हुए थे और पूर्व महापौर थे रामेश्वर दादीच, उनको पूरी जिम्मेवारी दी गई थी। उनके द्वारा लगातार यहाँ पर समझाइश का दौर चलता रहा। जैसे ही जिला परिषद का चुनाव संपन्न होता है उसके बाद से ही लगातार वो प्रयास में जुटे हुए थे। इसके साथ ही जो प्रभारी रामलाल जाट है, चाहे सह प्रभारी प्रशांत बेरवा है, वो भी लगातार यहाँ पर बाड़ेबंदी में उन लोगों की समझाइश कर रहे थे। लेकिन जब सूबे की बात करें तो सूबे जब 4 जो कांग्रेस के जिला परिषद के मेंबर थे उन्होंने नामांकन दाखिल किया था, उसके बाद में भी विवाद सामने आया था। लगातार विवाद के बाद मनमुटाव के बीच में जो कांग्रेस के प्रभारी है वो दावा करते रहे कि कांग्रेस में कहीं मनमुटाव नहीं है, वो एकजुट होकर के मतदान करेंगे और जिसको भी संगठन जिला प्रमुख का प्रत्याशी घोषित करेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और भवानी, ये सफल रणनीति एक तरह से रही है। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा और अभी फिलहाल रुक करेंगे भरत आपके पास। जयपुर वैसे भी बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन सुबह तक लग नहीं रहा था कि बीजेपी यहां पर बोर्ड बनाने में या जिला प्रमुख बनाने में सफल हो पाएगी। जबरदस्त एक तरह से कहा जाए कि उलटफेर और उसके बाद सफलता भी बीजेपी को मिल गई। देखिए, निश्चित रूप से आज जब चुनाव थे, सुबह नामांकन का दौर शुरू हुआ, उस समय लग नहीं रहा था कि बीजेपी का बोर्ड बन पाएगा। लेकिन अचानक जिस तरह से नामांकन के दौरान कांग्रेस
से बागी होकर एक जो जिला परिषद सदस्य है वो नामांकन के लिए पहुंची, तो उस समय स्थितियां वापस उलटफेर होती नजर आई और रमा ने जैसे ही नामांकन भरा उसने और बीजेपी ने यह दावा कर दिया कि बोर्ड यहां पर बीजेपी का ही बनेगा। इसके बाद लगातार एक सदस्य कांग्रेस का एक और गायब मिला, जेकी कुमार, जिसको लेकर लगातार गहमागहमी रही। आखिरी तक फिर कांग्रेस ने भी दावा किया कि वापस खेमे में आया, लेकिन वो आया नहीं और बीजेपी के मेंबरों के साथ ही वो मतदान के लिए पहुंचा। उस दौरान वहां पर जिला परिषद सभागार में भी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच तू-तू मैं-मैं हुई, इसी बात को लेकर कि कांग्रेस का जो मेंबर है उसको बीजेपी ने अपने पाले में बैठा रखा। उस दौरान राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे और गोविंद राम मेघवाल जो कांग्रेस से विधायक प्रभारी थे, उनके बीच में लगातार वहां पर बहस होती रही कि लोकतंत्र का यहां पर हनन हो रहा है, आप हमारे कैंडिडेट को बिठा रखा। लेकिन इस दौरान राजेंद्र राठौड़ उन्होंने खुद सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया और कहा कि आपकी सरकार, आप जब मतदान जाएगा वो अपने हिसाब से विवेक से वहां पर मतदान कर सकता है। इसके बाद लेकिन बीजेपी आश्वस्त नजर आए और बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचने लगे, लगातार नारेबाजी होती रही और बीजेपी ने यहां पर अपना बोर्ड बनाने में कामयाब रही। हमारे साथ इसी प्रदेश भर की जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता सुशांत पारिक मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं इस समीकरणों को, क्योंकि जब बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, बीजेपी बहुमत लाने में कामयाब रही। देखिए, राजेंद्र राठौड़ ने कहा था कि मोहब्बत में और जंग में सब कुछ जायज़ है। भले ही अब कांग्रेस कितने ही आरोप लगाएं, लोकतंत्र की हत्या करने की बात कहे, लेकिन अंततः जो है वो परिणाम बहुत महत्वपूर्ण रहता है। जयपुर का किला ना केवल फतेह किया है बल्कि एक सीधी जो चुनौती है वो कांग्रेस को दी है भाजपा ने, और इसमें सतीश पूनिया प्रदेशाध्यक्ष और राजेंद्र राठौड़ उनकी टीम की जो मेहनत थी वो साफ तौर पे नज़र आई। दूसरा, कांग्रेस की रणनीतिक चूक रही है भारत यहाँ पर, क्योंकि बाड़ेबंदी अगर आप करते हैं और उसमें से कैंडिडेट निकल कर जाएँ और ना केवल एक बल्कि दो जो है सदस्य चले गए, वोटिंग हो गई, क्रॉस वोटिंग का सुना है कि आपके साथ रह के मैनेज हो गए, लेकिन वो निकल के वहाँ पे सारी बातचीत हो गई, भाजपा में वो शामिल हो गई। ये एक बड़ी चूक है निश्चित तौर पे। एक चीज और है कि लगातार जो कांग्रेस के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, उसके ऊपर खुद के कांग्रेस के विधायकों ने जमकर आरोप लगाए जिला परिषद सभागार में कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उनकी वजह से हमारा बोर्ड यहाँ पर नहीं बन पाया। किस तरह से देखते, क्या कांग्रेस में अंतर्कलह अभी भी जारी है? देखिए, निश्चित तौर पे जो जानकारी है, वेद प्रकाश सोलंकी चाहते थे कि रमा देवी जिला प्रमुख की दावेदार हों, प्रत्याशी बनाया जाए, नहीं बनाया जा सका, पार्टी ने अपना फैसला किया। लेकिन वेद प्रकाश सोलंकी ने इन सारे आरोपों से भले ही एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया हो, लेकिन निश्चित तौर पे पार्टी जब पूरी थ्योरी को उसका एक विश्लेषण करेगी तब ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है। एक बड़ी बात ये, भारत की जोधपुर जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है। चाहेंगे सुशांत, आपको बीच पे रोकना चाहेंगे, लेकिन कुछ सेलिब्रेशन की तस्वीरें इस वक्त आ रही है जो हम आपको दिखाते हैं। देखिए आप, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए, लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए बीजेपी की रमा देवी की जीत के बाद यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा था उनकी जीत को, और ये आप देखिए बाकायदा पटाखे जलाए जा रहे थे, यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही थी, मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाई गई हैं, और ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मिरेकली विनिंग पोजीशन में आई है। और सुबह तक किसी को नहीं पता था कि वाकई में बीजेपी के पास इतना नंबर है, लेकिन अचानक से जब सब कुछ परिवर्तित होता हुआ दिखाई दिया तो बीजेपी के खेमे में चीजें होती चली गई और कांग्रेस यहां पर चूक गई। और रमा देवी की जीत के बाद, जो रमा देवी आज सुबह से पहले तक कांग्रेस की मेंबर थी, कांग्रेस के साथ थी, कांग्रेस के सिंबल से ही चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्होंने जब बीजेपी से नॉमिनेशन किया उसके बाद गेम पलट गया और गेम पलटने के बाद जीत हासिल हुई। और उसके बाद की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से आतिशबाजी की जा रही है। और इसके इतर ये तस्वीरें आप देखिए, रमा देवी विक्ट्री साइन दिखाते दिख रही हैं आपको। इसके अलावा सतीश पूनिया साथ में है, राजेंद्र सिंह राठौड़ साथ में है, और ये कांग्रेस का गढ़ वैसे भी जयपुर माना जाता है और कांग्रेस ने यहाँ पर किला फतेह भी कर लिया है, माफ करिएगा, बीजेपी ने किला फतेह कर लिया है और बीजेपी का ही बहुत पहले से एक तरह से यहाँ पर वर्चस्व है। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए जिस तरीके से इस वक्त सेलिब्रेशन चल रहा है, ये अपने आप में दिखाता है कि बेहद कॉन्फिडेंट बीजेपी आज सुबह से थी और उसका परिणाम जब पक्ष में आया उसके बाद उत्साह इस वक्त जमकर इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो जितने लोग मेरे दोनों सहयोगी हैं मेरे साथ, आप दोनों लोग बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक बार फिर से आपके पास आएंगे और स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक।